पुतिन को उकसाने वाला यूक्रेन का बहुत खतरनाक प्लान। 72 घंटे में तीसरी बार रूस में घुसकर यूक्रेन के एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी ड्रोन ने नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल को बनाया निशाना। ओडेसा से 675 किलोमीटर 675 किलोमीटर दूर नोवोरोसिस्क ऑयल डिपो, और उस पर किया गया यह हमला। ये हमला जो बोला गया है, इसमें कहा जा रहा है कि मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर ये जो हमला बोला गया है लगभग उसी तर्ज पर बोला गया है जिस तरीके से सेवस्तोपोल में हमला बोला गया था और माकारोव को क्षति पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था। यहां भी मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो हमला है ये बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि नोवोरोसिस्क ब्लैक सी में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा टर्मिनल, और उसमें यह हमला सीधे सीधे रशिया की इकोनॉमी पर हमला करने की कोशिश है। इसी से जुड़ी अगली अहम खबर देखिए। पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की का खतरनाक प्लान। रूस को करारा जवाब देने की बड़ी तैयारी में यूक्रेन। रूस के ऑयल टर्मिनल को बना रहा है निशाना। रूस को आर्थिक चोट देने के लिए ऑयल टर्मिनल निशाने पर लिए जा रहे हैं। ऑयल टर्मिनल में उसके बाद फायर देखा गया, और ये यूक्रेन की तरफ से एक और हमला, जो बड़ा हमला कंसिडर किया जाएगा। कर्च स्ट्रेट ब्रिज, माकारोव, मोस्कवा, और उसके बाद बेलगोरोद पर तो आए दिन हमले बोल रहा है, और यहां देखिए नोवोरोसिस्क पर यह हमला। रशिया पर हमले मतलब डिफेंस से अब वो अटैक के मोड में आ गया है। पहले अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहा था, अब रशिया की टेरिटरी में हमला करने लगा है। इसके मायने क्या है ये भी समझेंगे हम। एक जमाना वो था जहां पर ये एक स्थिति बनी हुई थी कीव के सामने और यूक्रेन के सामने कि खुद को कीव को कैसे बचाएं। दूसरी स्थिति ये बनी कि वो धीरे धीरे एग्रेसिव हुआ और रशिया जो कीव तक पहुंचा हुआ था वो अपने आप को ईस्टर्न इलाके में समेटने लगा। तीसरी स्थिति ये बनी कि यूक्रेन और हमलावर हुआ और ईस्टर्न इलाके में और पीछे खदेड़ने लगा रूस को, और अब तो रशिया की टेरिटरी पर भी लगातार हमले बोल रहा है। न सिर्फ हमले बोल रहा है बल्कि उसकी डाक टिकट जारी करके उसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। ये खम ठोकना, और कई बार तो ये दिखाई दिया कि कहीं एक जगह किसी एक जगह पर आज हमला बोला गया और चंद घंटों बाद डाक टिकट जारी कर दी गई। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ प्रीमेडिटेटेड था। अब जरा नोवोरोसिस्क के संदर्भ में यह समझने की कोशिश करते हैं। नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल रूस के लिए बेहद बेहद जरूरी। नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल किस लिए जरूरी? क्योंकि यहां से हजारों क्यूबिक मीटर ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ये नोवोरोसिस्क ब्लैक सी के रास्ते कई देशों में ऑयल सप्लाई के लिए रशिया का टर्मिनल। नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल की क्षमता 1,19,000 क्यूबिक मीटर। रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का स्ट्रेटेजिक प्लान नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल को समाप्त करना, ये यूक्रेन का प्लान। रशिया यहां पर क्या इस बात को भांप नहीं रहा था? क्या इस बात को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया? या असल में हमला तो बड़ा बोला गया था, लेकिन इस हमले को छोटा बना दिया रशिया की मुस्तैदी ने। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं नोवोरोसिस्क ऑयल टर्मिनल ब्लैक सी में, ब्लैक सी के जरिए दुनिया भर को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा जरिया। आइए जरा बहुत जल्दी से देखिए इसकी पोजीशन कहां पर है, कहां पर यूक्रेन ने हमला बोला है और अब इसके मायने क्या है। ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है और नीचे आपको ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। अब नोवोरोसिस्क समझने की कोशिश कीजिए। यहां आप देख रहे हैं 675 किलोमीटर दूर ओडेसा से आप इधर अगर चले आइए तो क्रीमिया के भी आगे यहां पर आपको मिलता है। ये है नोवोरोसिस्क, ये है ऑयल टर्मिनल। यहां पर आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। इसी ब्लैक सी से ये क्रूड ऑयल तमाम जगहों पर भेजा जाता है। इस पर्टिकुलर जगह पर पहले क्लोज कीजिए जहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को। ये जो है नोवोरोसिस्क, यहां पर आप देख रहे हैं इसके साथ डेट 18 नवंबर ऑयल डिपो पर हमला। एक बार फिर से मरीन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। क्या इस बार फिर से इंटेलिजेंस से तमाम जो मदद है वो ब्रिटेन की तरफ से दी गई होगी, जैसा रशिया ने दावा किया था तब जब इसके पहले सेवस्तोपोल में हमला बोला गया था? क्या यहां पर भी वैसा हुआ है? क्या ब्रिटेन ने इसकी ट्रेनिंग दी और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया? ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा, लेकिन यहां पर इस जगह पर नोवोरोसिस्क में यह हमला ये बताता है। व्हाई आरंट वी क्लोजिंग इन हियर प्लीज? यहां पर अगर हम ये दिखा पाए, प्लीज जो मेरे साथ कैमरे में है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस जगह जहां मैं समझा रहा हूं यहां पर इसको क्लोजिंग करें प्लीज। इस जगह अभिषेक आप भी अगर इसको इस पर ध्यान दें और इस जगह पर क्लोज करें। 18 नवंबर को ये ऑयल डिपो जो तबाह हुआ है ये बहुत अहम है इस लिहाज से क्योंकि यहां आपने देखा 1,19,000 क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यहां पर यह ऑयल स्टोर किया जाता है और इस जगह पर आप जानते हैं यह इनफ्लेमेबल होता है।
अगर आपने एक छोटे से ड्रोन से सही जगह पर हिट कर दिया तो बहुत बड़ी तबाही आप ला सकते हैं। नोवोरोसिस्क में यह हमला जो किया गया है यूक्रेन की तरफ से, यह बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले दिनों में रशियन टेरिटरी पर हम उस जगह हमला बोल सकते हैं जो रशिया के लिए बहुत ज्यादा पेन इन्फेक्ट करने वाला होगा। इसके मायने हम समझेंगे। अब जरा देखिए, अगर नोवोरोसिस्क में यह हमला बोला गया है जो ओडेसा से 675 किलोमीटर दूर है और यह यूक्रेन का अटैक है, तो इसके अलावा और कहां कहां क्या देखने को मिला है वो भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए, यहां आपको खार्किव दिखाई दे रहा है। यह खार्किव से बहुत करीब बेलगोरोद में, यहां ऊपरी हिस्से में, अब यहां पर अगर क्लोज कर पाए आप, बेलगोरोद में यहां हमला बोला गया। और यहां तो आए दिन हमले बोले जा रहे हैं। आपको याद होगा मार्च के महीने से ही यहां एक ऑयल डिपो में अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमले की तस्वीरें आई थी। उस समय इसको स्वीकारने में यूक्रेन हिचक रहा था, लेकिन अब देखिए यह खुलेआम हो रहा है और कई जगहों पर तो डाक टिकट जारी कर दी जाती है। और यहां देखिए, ये जो ओरियोल में हमला बोला गया था, ये ओरियोल में हमला, हालांकि यहां ओडेसा को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ओडेसा इस जगह पर नहीं है। ये मैप बनाते समय शायद कोई गलती हुई है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए अगर आप देखें, वो ओरियोल हो, बेलगोरोद हो, कुल मिलाकर जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रशियन टेरिटरी पर, उन जगहों पर हमले अब लगातार बोल रहा है जहां पर ये युद्ध और ज्यादा एस्केलेट कर सकता है, ये उसको भी मालूम है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्या उसको अपने लिए और ज्यादा मुसीबत को निमंत्रण करने का क्या इस समय उसके लिए कोई मायने हैं, कोई स्ट्रेटेजिक मायने हैं, या असल में यही है आ बैल मुझे मार जो यूक्रेन की तरफ से लगातार दिखाई दे रहा है?